हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 2 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4, द कीबोर्ड एंड द माउस। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब यहाँ पर हमें कुछ की टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम की टर्म्स ही देखते हैं। पहला दिया है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है अ क्विक वे टू परफॉर्म अ कमांड, एक तुरंत वाला तरीका किसी कमांड को परफॉर्म करने का बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़, जिसमें आपको अलग अलग कीज़ जो हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करना होता है, और माउस एक्शंस मतलब क्लिक वगैरह करना। अब आता है कर्सर। एक लिटिल सा एरो बना होता है इस तरीके का बच्चों, ऐसे ऐसे करके एक एरो बना होता है। एक एरो बना होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे दैट शोज वेयर वी कैन क्लिक और टाइप। ये शो करने के लिए भाई कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कहाँ हमें टाइप करना है। अब यहाँ पर एक बच्चा कहता है, मम्मी वी हैव एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक। कि मम्मी हमारा इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है अगले हफ्ते। आवर टीचर आस्क्स टू प्रिपेयर अ पोएम ऑन एनी कंप्यूटर पार्ट। तो मम्मी से उस बच्चे ने बताया कि भाई किसी भी कंप्यूटर के पार्ट पर मुझे एक पोएम प्रिपेयर करनी है। तो मम्मी कहती है, सो हैव यू रिटन एनीथिंग? तो तुमने कुछ लिखा क्या? तो बच्चा कहता है, यस मम्मी आई ट्राइड ऑन अ कंप्यूटर माउस। मैंने कंप्यूटर के माउस पे ट्राई किया। लिसन, सुनो। द माउस गोज क्लिक क्लिक, इट साउंड्स टिक टिक। माउस करता है क्लिक क्लिक और उसका साउंड आता है टिक टिक। इट सेलेक्ट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप्स क्विक क्विक। तो जस्ट कविता की लाइनें हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मदर कहती हैं, नाइस, लुक्स लाइक यू नो अ लॉट अबाउट माउस। तो मदर जी कहती हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि बेटा तुमको तो माउस के बारे में बहुत कुछ पता है। बाय, टेक केयर। ठीक है, तो फिर वो उसको बाय बाय करती हैं। और यहाँ होता है हमारा बेसिकली चैप्टर में ऐसा यहाँ पर था नहीं कुछ ऐसा शॉर्टकट और कर्सर की जो आपको की टर्म्स हैं वो याद कर रहे हैं। आगे चलो, आइडेंटिफाई करना है और काउंट करना है नंबर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स यहाँ पर कितने रखे हैं। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड ये रखा है, ये रखा है, और क्या यूज़ करना है, माउस ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है। तो यही आपको देखने थे इसमें। आगे आते हैं। एज यू नो, कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि भाई तुमको पता है कि कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ लिया। दे टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई करना क्या है। आप कीबोर्ड पे लिख कर बताओ या माउस से करके बताओ। अब लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। तो चलो उनके बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं। कीबोर्ड, अब बोर्ड विद बटन्स दैट वी प्रेस टू टाइप लेटर्स। ऐसा बोर्ड जिसको हम प्रेस करते हैं, जहाँ पे बटन्स को प्रेस करते हैं लेटर्स को टाइप करने के लिए, ABCD वगैरह को, नंबर्स को टाइप करने के लिए 1 2 3, और सिम्बल्स को टाइप करने के लिए, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड, व्हाट इज कीबोर्ड आए तो ये लिख देना, अ बोर्ड विद बटन्स दैट वी प्रेस टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बल्स ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज अ कीबोर्ड। ठीक है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब ये एक इनपुट डिवाइस है, आप कंप्यूटर को इससे इनपुट देते हो। जनरली इट हैज़ 104 कीज़। ये पूछा जाता है, इसे याद करके जाना कितनी कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे। 104 कीज़, 104 यानी 104 कीज़। लुक एट डिफरेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी की कहाँ पर है और क्या काम करती है, ये अच्छे से देख के जाना। जैसे कि यहाँ पर आपको नंबर कीज़ दिखाई दे रही हैं, ये एंटर की दिखाई दे रही है, ये एरो कीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये एंटर की दिखाई दे रही है, बैक स्पेस की दिखाई दे रही है। ये जो है वो नंबर कीज़, सॉरी ये अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, ये उसके ऊपर नंबर कीज़ आई हुई हैं आपकी। तो इस तरीके से कीज़ जो हैं वो आप याद करके जाना। स्पेस बार की सबसे बड़ी की होती है। आगे चलो, अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में बात करो। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स। तो ये जो कीज़ हैं ये लेटर्स को टाइप करने के, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को टाइप करने के काम आती हैं। तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। नंबर कीज़ की बात की जाए तो दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। इनको नंबर्स को टाइप करने के काम में लिया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड नंबर कीज़। इनको नंबर कीज़ भी कहा जाता है, न्यूमेरिकल कीज़ भी कहा जाता है। 10 होती हैं नंबर कीज़ हमारी। जनरली देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज़। एक कीबोर्ड पे 2 सेट होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि तुमने यहाँ देखा होगा, ये साइड भी है और ये ऊपर की साइड भी है, ठीक है ना, दोनों साइड है। आगे चलो बच्चों, एरो कीज़ की बात करते हैं। दीज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो कीज़ हैं ये यूज़ की जाती है मूव करने के लिए कर्सर को ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट में। स्पेस बार की बात करी जाए तो इट इज़ यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स और नंबर्स। आपको 2 शब्दों के बीच में या नंबर्स के बीच में अगर स्पेस देना है तो आप स्पेस बार की दबाइए। एंटर की, इट स्टार्ट्स अ न्यू लाइन, इससे एक नई लाइन स्टार्ट होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। रिटर्न की कौन सी की होती है? एंटर की।
बैक स्पेस की बात करी जाए तो इट इज़ यूज्ड टू इरेज लेटर्स, ये मिटाने के काम आती है लेटर्स को, नंबर्स को ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर की जो लेफ्ट साइड में हो। डिलीट की बात की जाए तो इट इज़ यूज टू इरेज लेटर्स एंड नंबर्स टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर, जो राइट साइड में होते हैं कर्सर के उनको इरेज करने के काम आती है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मोर कीज़ ऑफ द कीबोर्ड्स और के बारे में पढ़ते हैं। कैप्स लॉक की, व्हेन वी प्रेस कैप्स लॉक की, जब हम प्रेस करते हैं कैप्स लॉक की को तो ऑल द लेटर्स, जितने भी लेटर्स होते हैं वी टाइप आर कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स, वो सारे के सारे कैपिटल लेटर बदल जाते हैं। अ स्मॉल लाइट टर्न ऑन, एक छोटा सा लाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाता है यानी कि जल जाता है व्हेन वी प्रेस द कैप्स लॉक की। वंस जब हम कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करते हैं तो एक छोटी सी लाइट सी जल जाती है। दिस स्मॉल लाइट मीन्स दैट द कैप्स लॉक की ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि वो ऑन हो गई है। यू कैन प्रेस द की अगेन टू स्विच द कैप्स लॉक की ऑफ, आप दोबारा उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद अदर कीज़, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं हम दूसरे कीज़ के साथ फॉर डिफरेंट पर्पज़, दूसरे कामों के लिए। इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, अगर तुम इसे प्रेस करते हो होल्ड करके रखते हो अलॉन्ग विद अल्फ़ाबेट की, इट विल टाइप दैट लेटर इन कैपिटल, तो ये क्या करती है लेटर को कैपिटल में टाइप करने लग जाती है। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड, 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। व्हेन कैप्स लॉक प्लस ऑफ आपने दबाया, कैप्स लॉक ऑफ हो अगर, तो शिफ्ट की के साथ अगर आप बी दबाओगे तो कैपिटल भी बनेगा। अगर कैप्स लॉक आपका ऑफ है तो शिफ्ट के साथ अगर आपने बी दबाया तो वो कैपिटल में बनेगा। अगर ऑन है शिफ्ट के साथ आपने तब बी दबाया तो वो स्मॉल बनेगा। आगे चलो, ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये आपको करना है। आगे देखते हैं। सिंबल कीज़ की बात करते हैं। कीज़ विद स्पेशल साइंस, कीज़ जिस पे स्पेशल साइन बने हुए हैं, ये देख रहे हो आप, मैं दिखाती हूँ आपको बड़ा करके, ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर ये साइन बनाए, ये साइन बनाए, ये साइन बनाए, ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंबल्स। तो कीज़ विद स्पेशल साइन एंड सिंबल्स ऑन देम आर कॉल्ड सिंबल कीज़, ये सिंबल कीज़ कहलाती हैं। वी टाइप द सिंबल्स बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की एंड सिंबल की टुगेदर, तो आपने शिफ्ट के साथ अगर आपने दबाया इस की को तो क्या होगा, इसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो लिख जाएगा, है ना, और अगर बिना शिफ्ट के दबाया तो नंबर लिख जाएगा। क्लियर है? आगे चलो, माउस की बात करो तो माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, एक माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, मदद करता है सेलेक्ट करने के लिए आइटम्स को ऑन द मॉनिटर। इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स, ये गेम्स खेलने के काम आता है, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के काम आता है। द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर माउस आर सेम, हम देखते हैं फीचर्स जो हैं कंप्यूटर माउस के वो सेम होते हैं, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के माउस होते हैं। जैसे सम ऑफ देम यूज़ करते हैं एलईडी लाइट को टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, ठीक है, कि पॉइंटर किधर जा रहा है उसके ट्रैक करने के लिए। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल माउस, ये ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। सम ऑफ देम वर्क ऑन आर लेज़र लाइट, कुछ जो है वो लेज़र लाइट पे काम करते हैं। दे आर कॉल्ड लेज़र माउस एंड दीज आर फास्टर एंड बेटर इन यूज़। अब पूछा जा सकता है कि बेटर और फास्टर कौन सा है, तो लेज़र माउस है बेटर और फास्टर। नेक्स्ट आते हैं, यू नीड अ माउस पैड, आपको एक माउस पैड की ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने के लिए ऑप्टिकल माउस को। ये माउस पैड पे रखा है, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको पर्पल सा, ये माउस पैड है। वेयर एज यू कैन यूज़ लेज़र माउस ऑन एनी सरफेस, लेज़र माउस को हम किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करो, अ माउस डिस्प्ले करता है एन एरो ऑन अ स्क्रीन, मतलब एक तरीके का इस तरीके का एरो बन के आता है स्क्रीन पे, ठीक है, जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं। व्हेन अ माउस इज मूव्ड, जब आप माउस को हिलाते हो द पॉइंटर मूव्स, तो पॉइंटर भी मूव करता है। इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच यू मूव द माउस, वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें आप माउस को हिला रहे हो, तो पॉइंटर भी हिलता जाता है। द माउस पॉइंटर कैन चेंज इट्स शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप, डिपेंड करता है ऑन द टास्क द कंप्यूटर इज़ डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। ये नॉर्मल पॉइंटर का सिंबल है, ये बिजी पॉइंटर दिखा रहे हैं, मूव पॉइंटर, ये आता है पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद करके जाना सब साइन वगैरह। नेक्स्ट आते हैं माउस एक्शंस पे। माउस एक्शंस आर द थिंग्स वी डू विद द माउस, माउस एक्शंस वो चीज़ें हैं जो हम माउस के साथ करते हैं, लाइक क्लिकिंग ऑन आइकन्स, मूविंग द पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन, और स्क्रॉल करना अप एंड डाउन, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिंगल क्लिक, और क्लिक से क्या होगा, टू क्लिक मूव द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंगल क्लिक हम करते हैं, मूव द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। प्रेस एंड रिलीज करो लेफ्ट माउस बटन को वंस, एक बार द ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड ना, जिसको ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा कहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डबल क्लिक टू डबल क्लिक मूव द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए
टू मूव द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट, है ना. डबल क्लिक करेंगे, प्रेस एंड रिलीज करेंगे लेफ्ट माउस बटन को 2 टाइम्स क्विकली एंड द प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा. तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे. अगर आपको प्रोग्राम ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे. ऐसे पूछेंगे वो आपसे. टू राइट क्लिक हमने किस लिए करना है, मूव द पॉइंटर एंड क्लिक राइट बटन टू द माउस वंस. अब आपको क्या करना है, आपको मूव करना है पॉइंटर की तरफ, ठीक है. क्लिक करना है राइट बटन को माउस पे. इट ओपन्स अ मेन्यू ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द सेलेक्टेड आइटम. तो वो खोल देगा प्रोग्राम्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, सॉरी, सेलेक्टेड आइटम की, उनको खोल देगा यहाँ पर. अब स्क्रॉल करिए, बीच में एक व्हील सा बना है, उससे स्क्रॉल करते हैं. टू स्क्रॉल प्लेस द इंडेक्स फिंगर. स्क्रॉल करने के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस कीजिए, फिंगर ऑन द स्क्रॉल व्हील एंड उसको रोल कीजिए. इट मूव्स द पेज अप एंड डाउन. तो ये क्या काम करेगी, पेज को अप एंड डाउन मूव करेगी. इसको ध्यान से समझ लो फिर से. सिंगल क्लिक और क्लिक से क्या होगा, क्लिक करने के लिए हमें क्या करना है, टू क्लिक मूव द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट. पॉइंटर को ले जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, प्रेस एंड रिलीज करो लेफ्ट माउस बटन को, ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद आओ डबल क्लिक पे. डबल क्लिक टू करने के लिए मूव द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेके जाओ. प्रेस एंड रिलीज करो लेफ्ट माउस बटन को 2 टाइम्स क्विकली एंड प्रोग्राम जो है आपका ओपन हो जाएगा. राइट क्लिक करेंगे तो कैसे करेंगे, टू क्लिक राइट. आपको क्या करना है, मूव द पॉइंटर एंड क्लिक राइट बटन ऑन द माउस वंस. एक बार उस पर करो एंड देन ओपन अ मेन्यू, खुल जाएगा फिर वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिलेक्टेड आइटम की. देन नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे. ये तो समझ आ गया होगा, जो ना बीच में व्हील होता है, इससे अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है. बीच में फिंगर रखो अपनी इस व्हील पे और फिर करो. नेक्स्ट आ जाओ फटाफट. ड्रैग करने के लिए, टू ड्रैग मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कुछ ड्रैग कराना है आपको. टू ड्रैग मूव करो द माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड. लेफ्ट बटन को प्रेस रखो और फिर अपने माउस को जो है वो मूव करो. तो वो चीज़ जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो भी मूव होगी. इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम टू अनदर लोकेशन ऑन द स्क्रीन. ये यूज़ मतलब इसलिए होता है कि जिससे कि आप ना लोकेशन, जो भी अनदर लोकेशन है, उस पर ले जा सको, आपको जो भी अपना आइटम हटाना है वहाँ से. टाइप द फॉलोइंग सम्स ऑन अ कंप्यूटर बाय यूजिंग डिफरेंट कीज. तो ये तो प्रैक्टिकल है, कर लेना. आगे देखते हैं. डेस्कटॉप एंड आइकन्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हेन आवर कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है ना, वी सी अ स्क्रीन विद अ लॉट ऑफ स्मॉल पिक्चर्स. हमको छोटे 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 बहुत सारे आइकन्स ऐसे नज़र आते हैं, इस तरीके के बने हुए. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप. अब इस स्क्रीन को तो हम डेस्कटॉप कहते हैं. वंस द डेस्कटॉप अपीयर्स, जब डेस्कटॉप आ जाता है, वी कैन स्टार्ट यूजिंग द कीबोर्ड. तब हम कीबोर्ड और माउस को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. द स्मॉल पिक्चर्स देयर नेम ऑन द डेस्कटॉप्स आर कॉल्ड आइकन्स, ठीक है. तो स्मॉल छोटी पिक्चर्स जो आती हैं वो हमारे आइकन्स हैं. ऑन द लोअर साइड, अगर नीचे की तरफ देखा जाए, कॉर्नर पे ऑफ द डेस्कटॉप देयर इज़ अ स्टार्ट बटन. तो यहाँ पर ये देखो स्टार्ट बटन होता है. व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, तो हम क्या करते हैं और प्रेस करते हैं या फिर विंडो कीज़ को ऑन द कीबोर्ड, अ मेन्यू विद लिस्ट ऑफ ऐप्स. बहुत सारे ऐप्स की लिस्ट जो है वो खुल जाती है, ओपन अप हो जाती है. इसको हम बोलते हैं स्टार्ट. दिस मेन्यू इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू. नेक्स्ट इज स्क्रॉल यूजिंग द माउस, और यूज़ करो एरो कीज़ को टू मूव अप एंड डाउन इन द स्टार्ट मेन्यू में से लो, और फिर आप ये काम कर सकते हो. क्लिक करो, राइट क्लिक. ये सब तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पता है, ये ऐसे समझ नहीं आएगा तुमको ज़्यादा. ये सब प्रैक्टिकल करना है. कंप्यूटर के साथ बैठो और मतलब वहाँ पे करके देखो, उसको प्रैक्टिकली करके देखो. डबल क्लिक करो, परफॉर्म करो इस तरह के एक्शंस. कीबोर्ड एंड माउस इन अ लैपटॉप. अ लैपटॉप ऑल्सो हैज़ अ कीबोर्ड एंड अ माउस. लैपटॉप में कीबोर्ड भी होता है, यू नो, माउस फिक्स्ड होता है उसके अंदर ही, यहाँ पर क्या रहता है ना. द कीज़ ऑन द लैपटॉप कीबोर्ड्स आर अरेंज क्लोजली, पास पास होती हैं एंड इन अ डिफरेंट वे होती हैं देन दे आर ऑन द डेस्कटॉप कीबोर्ड. डेस्कटॉप कीज से थोड़ा अलग ही होती हैं, बट दे वर्क इन द सेम वे, लेकिन काम बिल्कुल वैसा ही करती हैं. अ लैपटॉप हैज़ अ टच पैड. लैपटॉप पे एक टच पैड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक पैड, विच इज़ अ टच सेंसिटिव. यू नो, आप टच करेंगे तो काम हमारा होता चला जाएगा. यूजिंग अ टच पैड वी कैन कंट्रोल कर सकते हैं माउस पॉइंटर को बाय आवर फिंगर, अपनी फिंगर के द्वारा ही. जस्ट अबव और बिलो द टच पैड देयर आर 2 बटन. 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट माउस बटन होते हैं. टू क्लिक प्रेस एंड द लेफ्ट बटन विद अ फिंगर. टू राइट क्लिक प्रेस करना है राइट बटन को विद अ फिंगर. टू डबल क्लिक प्रेस करना है लेफ्ट बटन को ट्वाइस क्विकली. ड्रैग करने के लिए होल्ड करके रखो लेफ्ट बटन को विद अवर फिंगर एंड ड्रैग करो जो भी टच पैड के द्वारा विद अनदर फिंगर. ड्रैग द टच पैड विद अनदर फिंगर, ठीक है. आगे टू स्क्रॉल करना है तो प्लेस करो 2 फिंगर साइड बाय साइड ऑन द टच पैड एंड जेंटली मूव दैम अप एंड डाउन, ठीक है. तो बस ये सब तो बचे. तुम्हें थोड़ा ये प्रैक्टिकल वाला चैप्टर ज़्यादा था. अब आ जाओ सीधा इसकी बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं. अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. विच की हेल्प यू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो डिफरेंट डायरेक्शन में तो भैया यही करती हैं, एरो कीज़ हैं हमारी ये. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू मूव द पॉइंटर.
इज़ अ मूव पॉइंटर। मूव पॉइंटर मैंने कहा था, ध्यान से देख लो, ये है हमारा मूव पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, विच की कॉम्बिनेशन हेल्प्स यू टाइप द सिंबल एंड। अब किस पे बना हुआ है, ये देखो इस पे बना हुआ है ना, तो शिफ्ट के साथ अगर हम इसे दबाएंगे तो ये आ जाएगा, तो डी हमारा ऑप्शन है राइट। विच माउस एक्शन इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम। कौन से ओपन होता है प्रोग्राम, तो यहाँ जो क्लिक से ओपन हो जाता है, डबल क्लिक से। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ड्स। अब पहला है देयर आर, यहाँ लिखो 10 नंबर कीज़ होती हैं हमारी। डैश इज़ यूज टू मूव एन आइटम टू अनदर लोकेशन। तो किससे करते हैं हम, ड्रैग से, सॉरी राइट क्लिक, तो ड्रैग करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा ड्रैग। ड्रैग इज़ यूज टू मूव एन आइटम इन अदर लोकेशन, ठीक है। अ डैश हैज़ अ टच पैड। तो टच पैड किस में होता है भाई, लैपटॉप में होता है। और कीज़ विद स्पेशल साइंस जो होते हैं ऑन दैम, वो कहलाती हैं हमारी सिंबल कीज़, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, विच टाइप ऑफ कीबोर्ड कीज़ विल यू यूज़ और टाइप योर नेम। अपना नाम लिखना है तो कौन सी यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट कीज़ है ना, उसी से तो नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, विच माउस एक्शन हेल्प अस ओपन अ मेन्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड आइटम। तो आंसर है राइट क्लिक। नेक्स्ट इज, without using the caps lock key, Rajat wants to type his name in the capital letter. Which key should he use to do this? तो वो कौन सी की यूज़ करेगा, शिफ्ट की यूज़ करेगा। चलो आगे देखते हैं। अब आओ, अ की दैट इज़ यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस, तो स्पेस बार की है इसका आंसर। दिस की इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न की, तो एंटर की है इसका आंसर। द की दैट इज़ यूज टू इरेज लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, दैट इज़ बैक स्पेस की। और यहाँ फिनिश हो गया हमारा ये चैप्टर भी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।